हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 9 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लारावेल 9 में एसएमएस कैसे सेंड कर सकते हैं यूजिंग वोनेज। सो हमेशा की तरह डेस्कटॉप पे मैंने एक नोटपैड की फाइल क्रिएट की हुई है जिसमें मैंने सारे के सारे स्टेप्स डिफाइन किए हैं ताकि हम लोग इसको इजीली समझते हुए इंप्लीमेंट कर सकें। सो बगैर कोई और बात किए मूव करते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ, जो कि हमें कह रहा है कि हमें एक फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वरना दूसरा तरीका यह है कि हम अपने पास से एग्जिस्टिंग लारावेल प्रोजेक्ट को यूज करें। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल है आप सिंपली इस कमांड को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपली इस कमांड को यूज कर रहे होंगे। सो इन माय केस मेरे पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल है, मैं सिंपली इस कमांड को कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, गिट बैश पे मूव करता हूं जहां पे मैंने htdocs को के फोल्डर तक की डायरेक्टरी को ऑलरेडी एक्सेस किया हुआ है। मैं जस्ट यहां पे इस कमांड को पेस्ट कर रहा हूं और हिट कर रहा हूं एंटर। सो इस कमांड को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूं ताकि हम लोग वीडियो का टाइम सेव कर सकें। ओके गाइस, सो हमारा फ्रेश प्रोजेक्ट रेडी है। सो यहाँ पे जस्ट मैं उसको एक्सेस कर लेता हूँ cd वोनेज। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 2, जो कि हमें कह रहा है कि हमें एक फ्रेश अकाउंट बनाना पड़ेगा वोनेज/नेक्समो पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसके दो नाम कैसे हो सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि अब इसका नाम वोनेज है और प्रीवियसली इसका नाम नेक्समो हुआ करता था। और बहुत ही सिंपल है, आप इसके थ्रू सिंपली एसएमएस भेज सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे होंगे तो आप लोग का अंदाजा हो जाएगा। सो मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और गूगल पे मूव करता हूँ और इस लिंक को ब्राउजर में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, हिट करता हूँ एंटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इस लिंक को एक्सेस करना है, ठीक है, और यहाँ पे ट्राई इट फॉर फ्री है। सो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने फ्रेश अकाउंट बनाना है, यहाँ पे अपनी डिटेल्स देनी होगी, नंबर, कंट्री कोड एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया हुआ है जैसे कि नेक्स्ट स्टेप में आफ्टर कंफर्मिंग द ईमेल। सो जब यहाँ पे आप फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन की ईमेल आएगी, आपको कंफर्म करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने वोनेज के डैशबोर्ड पे। और वहां पे आपके पास इनिशियली आप लोग देख रहे होंगे आप लोग के पास 2 पाउंड होंगे आप लोग के अकाउंट में, और उसी के बाद आपको ये बोल रहा होगा कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं उसको सेलेक्ट करें। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बैक मूव करता हूं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, सो मैं जस्ट मूव करता हूं लॉगिन पे। ठीक है, सो लॉगिन और दिस वन कम्युनिकेशन एपीआई, सॉरी फॉर दैट। ओके, लॉगिन अगेन, लेट्स सी, यही है कम्युनिकेशन एपीआई। ओके, राइट हियर। सो ये देखें क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूं, सो इस वजह से। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास एपीआई की है, एपीआई सीक्रेट है। ठीक है, उसी के साथ जैसा मैंने बताया था आपके पास बैलेंस होगा 2 पाउंड का। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी मैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर चुका हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो जस्ट बी अवेयर, जैसे ही आप फ्रेश अकाउंट बनाएंगे उसके बाद कंफर्म ईमेल कर रहे होंगे, आपके पास इनिशियली 2 पाउंड होंगे जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। उसी के साथ बाद ये आपको बोलेगा कि आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं उसको सेलेक्ट करें। सो आप सिंपली उसको सेलेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं मूव करता हूँ गेटिंग स्टार्टेड पे। ठीक है, ताकि आप लोग को बता भी सकूं कि मैं ये सारी डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से बनाता हूं, आप लोग का अंदाजा हो जाएगा। सो अब स्टेप नंबर 4 है एक्चुअली ये। ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, सॉरी फॉर दैट, 5 एंड ये है 6। ठीक है, नंबरिंग में मिस्टेक हो गई, खैर। सो स्टेप नंबर 4, इंस्टॉल द वोनेज नेक्समो पैकेज। सिंपली ये कमांड है, और ये कमांड मुझे कैसे पता है, सो यहाँ पे मैं आप लोग को मूव करके दिखाता हूँ। मैं गेटिंग स्टार्टेड सेंड एन एसएमएस पे आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट वेरिएशन, नोड, डॉटनेट, जावा, पीएचपी पे मैं मूव करता हूँ और यहाँ पे सिंपली आपको ये कमांड मिल जाएगी। सो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू गिट बैश, क्योंकि मैंने अपने प्रोजेक्ट को ऑलरेडी एक्सेस कर लिया है। सो यहाँ पे जस्ट मैं इस कमांड को पेस्ट करता हूँ और हिट करता हूँ एंटर। वंस अगेन मैं वीडियो का टाइम सेव करने के लिए इसको पॉज कर रहा हूँ ताकि हम लोग वीडियो का टाइम सेव कर सकें। ओके गाइस, सो कमांड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। बेसिकली हम लोगों ने ये लाइब्रेरी अपने पास इंस्टॉल कर ली है। सो लेट्स मूव टू नोटपैड, जो कि अब हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 5 पे, जो कि हमें कह रहा है कि हमें एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग एसएमएस सेंड कर सकें। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कमांड बताई हुई है, php artisan make controller एसएमएस कंट्रोलर। सो मैं मूव करता हूँ गिट बैश पे वंस अगेन, और यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर देता हूँ, हिट करता हूँ एंटर, और अब हमारा जो कंट्रोलर है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। सो लेट्स मूव टू सबलाइम और अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, ओपन फोल्डर, इन दिस केस htdocs, एंड लेट्स मूव डाउन राइट हियर वोनेज। ओके, और इसको मैं क्लोज कर लेता हूं राइट हियर। लेट्स मूव टू एसएमएस कंट्रोलर, कंट्रोल पी, एसएमएस कंट्रोलर, सॉरी नॉट दिस वन, एसएमएस कंट्रोलर। ओके, और यहाँ पे सिंपली हम लोग एक फंक्शन बना रहे होंगे। सो पब्लिक फंक्शन, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इन दिस केस एसएमएस दे देता हूं, और
दैट वुड बी एन एम्प्टी फंक्शन, क्योंकि हम लोग के पास सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड साइड पे देखें। सो आपने करना क्या है, इनिशियलाइज करनी है लाइब्रेरी। सो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे क्रेडेंशियल्स हैं मेरे, तो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, बेसिकली नॉट हियर क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हिडन है, बट ऑन दिस साइड सबलाइम साइड। सो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको अलाइन कर लेते हैं F12, ओके। सो बेसिकली मैंने किया क्या, यहाँ से सब कुछ कॉपी किया है, ओके। उसके बाद मैं मूव करता हूँ राइट द कोड। सो यहाँ पे आपकी लॉजिक कुछ भी हो सकती है, मैसेज आपका जो भी आप चाहें वो प्रिंट कर सकते हैं। सो मैं सिंपलिसिटी के लिए इसको सिंपली आप इसको लेट्स से ड्रैग कॉपी एंड पेस्ट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका नंबर है, सो वंस अगेन यहाँ पे मेरा नंबर होगा, तो मैं इन फील्ड्स को हाइड कर रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्लाइंट SMS और सेंड कर रहे हैं उसके थ्रू। सो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं बेसिक से। सो यहाँ पे हमने लाइब्रेरी को इनिशियलाइज किया है, यहाँ पे मेरी API की है और यहाँ पे मेरी API सीक्रेट की है, ठीक है। उसके बाद हमने क्लाइंट को इनिशियलाइज किया और यहाँ पे जो बेसिक हमारी इंफॉर्मेशन है API की और सीक्रेट, वो हमने पास कर दी है, जो कि इस वेरिएबल में सेव थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक रिस्पॉन्स का वेरिएबल बना रहे हैं जिसके थ्रू हम इस वेरिएबल को हिट कर रहे हैं। बेसिकली इसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन है और उसको यूज करते हुए हम SMS को सेंड कर रहे हैं। कैसे सेंड कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे ये 2 की फील्ड है, यहाँ पे एक्चुअली ये ब्लर होगी लेकिन मैं बताता चलूं, ये जो फर्स्ट फील्ड होगी ये आपके 2 की फील्ड है कि जिसको SMS जा रहा होगा। यहाँ पे आपका ब्रांडिंग नेम हो सकता है। सो मैं इसको जस्ट लेट्स से एडिट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल अबाउट लारावेल, ओके। सो या ओके और उसी के बाद कॉमा और फिर हम लोग अपना एक टेक्स्ट मैसेज दिखा रहे होंगे, अ टेक्स्ट मैसेज सेंड यूजिंग द नेक्स्टमो SMS API। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे वंस अगेन नेक्स्टमो नाम यूज हो रहा है और जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 की फील्ड आ गई, ब्रांडिंग नेम आ गया, मैसेज आ गया। उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं ताकि हम लोग सक्सेस या लेट्स से फेल का मैसेज दिखा सकें। सो इफ $मैसेज गेट सक्सेस इक्वल्स टू हो 0 के, तो हम सिंपली डिस्प्ले करा रहे होंगे, इको कर रहे होंगे द मैसेज वॉज सेंड सक्सेसफुली, अदरवाइज हम लोग एरर डिस्प्ले करा रहे होंगे। सो या गाइस दैट्स अबाउट इट। लेट्स मूव टू web.php। एक राउट बना लेते हैं ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। सो उसके लिए मैं करता हूँ राउट गेट एंड लेट्स से राउट होगा SMS वंस अगेन, ठीक है। और यहाँ पे ऐप HTTP कंट्रोलर्स एंड देन कंट्रोलर का नाम SMS कंट्रोलर @SMS। हम जिस फंक्शन को हिट करें, मेथड को हिट करें, उसका नाम भी SMS है। सो अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। PHP artisan serve --port 8080, ठीक है। सो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन होता है हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर लेते हैं जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ओके लेट्स मूव टू SMS। ओके सो द मैसेज वॉज सेंड सक्सेसफुली। सो यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड साइड पे। अब मैं जाता हूँ एनालिटिक्स पे राइट हियर। उसके बाद मैं जाता हूँ SMS एनालिटिक्स पे, ठीक है। और यहाँ पे ओवरव्यू कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं बार बार क्योंकि इसको टेस्ट कर रहा होता हूँ तो आपको प्रीवियस रिजल्ट भी नजर आ रहे हैं कि इस डेट को मैंने 5 रिक्वेस्ट या 4 रिक्वेस्ट करी थी। उसके बाद एक आज की डेट है जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था, तो फिर मैंने इसे 4 रिक्वेस्ट सेंड करी है। सो अगर मैं यहाँ पे एक और दफा एक रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव, ठीक है। यहाँ पे अभी 4 थी, लेट्स सी नाउ, रिफ्रेश, लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। सो अब आप देख सकते हैं कि आज भी 5 रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है। इसी के साथ बाय डे अगर देखना चाहते हैं कि आज के दिनों में कितनी रिक्वेस्ट गई है, तो वो ये रही आपके सामने, ठीक है। और इसी के साथ लॉग्स अगर देखना चाहते हैं कि क्या SMS लॉग्स में हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या मैसेज था, तो वो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ फील्ड में हाइड कर रहूंगा। सो यहाँ पे टाइम रेंज है लास्ट आवर में हमने 2 रिक्वेस्ट करी है तो इसलिए 2 शो हो रही हैं। सो अगर मैं यहाँ पे वंस अगेन एक और दफा रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि हम लोग रिक्वेस्ट को हिट कर रहे हो, यहाँ पे भी एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि लेटेस्ट रिजल्ट देख रहे हो। ओके सो अब आप देख सकते हैं 3 रिक्वेस्ट है। सो यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा लेट्स से जो हमने ब्रांडिंग नेम दी हुई है वो, और यहाँ पे जिसको मैसेज गया हुआ है वो देख सकते हैं। सो या गाइस दैट्स अबाउट इट। ओके लेट्स मूव हेयर। यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूँ तो बहुत ही बेसिक है। यहाँ पे अगर आप लोगों को अंदाजा हो कि आप लोग डायनामिक फील्ड कैसे पास कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपली जो वेरिएबल में नंबर सेव होगा या जिस भी थ्रू आप यहाँ पे नंबर गेट करें, सो आप सिंपली यहाँ पे पास कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्रांडिंग नेम भी और जो भी मैसेज आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, सो ये तीनों फील्ड्स डायनामिक भी हो सकती हैं। सो या गाइस दैट्स अबाउट इट एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, टेक केयर एंड यस गाइस बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। ओके टेक केयर।